आई, क्योंकि जब अक्सर इस तरह का देखा जाता है, जब कोई भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लीग ऑफ पॉलिटिक्स शुरू करता है, बाकी पार्टियां भी प्रदेश में और देश में बनी हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या खास बात रही कि क्योंकि जब भी इस तरह की छोटी पार्टी अपने आप में उद्भव करती है तो बड़ी पार्टियों की कोशिश रहती है कि उसे किसी ना किसी तरह या तो मिला लिया जाए या फिर उसे दबा दिया जाए। क्या इस तरह का भारत आदिवासी पार्टी के साथ में हुआ? क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी से पहले एक और पार्टी थी आपके यहाँ पर मौजूद थी, प्रदेश में भी उसकी पकड़ थी, लेकिन एक स्प्लिट हुआ और दूसरी पार्टी इस तरह से बनकर आई। क्या इस तरह की कोशिशें हुई? क्या और कठिनाई आई आपको, और क्या मौजूदा चैलेंजेज आप अभी भी महसूस करते हैं आपकी पार्टी को लेकर? बिल्कुल स्वाभाविक है, देश की हिस्ट्री भी ये रही है कि लोकतंत्र में कोई नई क्षेत्रीय पार्टियां बनती है तो बड़ी पार्टियां उसको कहीं न कहीं दबाने का काम करती है। वो पिक्चरें हमारे साथ भी हुई। पिछली बार मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य था और उस समय बीटीपी से हम लोग आते थे, जो बीटीपी गुजरात से एज ए कंट्रोल के रूप में वहाँ से हम लोग कनेक्टेड थे। तो उस दौरान भी राजस्थान के अंदर स्थितियां बनी तो काफ़ी प्रेशर हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, काफ़ी प्रेशर किया, प्रताड़ित भी किया, कई मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन हम लोग तक से मस नहीं हुए। परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हमें। 5 साल गवर्नमेंट रही, हालांकि हमने समर्थन दिया तो 2-2.5 साल हमें सपोर्ट भी मिला, लेकिन 2.5 से 3 साल तक हमें काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काफ़ी प्रयास हुए कि उनको सम्मिलित किया जाए, लेकिन हम जिन मुद्दों को लेके, जो इस मूवमेंट को लेके हम लोग आ रहे थे, वो मूवमेंट और वो विचारधारा समझौते वाली विचारधारा नहीं थी। हमारी विचारधारा मजबूत थी, इसलिए हम मजबूत थे और हमने किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहे। आज भी परिस्थितियां हो सकता है इधर उधर बनेगी, कई लोग चाहेंगे दबाव में, कोई प्यार से कहेगा, कोई डरा धमका के कहेगा हमें सम्मिलित हो जाओ, पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि इस कम उम्र में मुझे उस पार्टी ने, उस विचारधारा ने 2 बार विधायक बनाया और सांसद बना के भेजा है, इतना अवसर दिया है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सारे नेशनल राष्ट्रीय पार्टियों को त्याग कर बड़े बड़े नेता थे वहां, उन सबको साइड में करके वहां की जनता ने, वहां के यूथ ने मेरे पे भरोसा किया है। तो मैं हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस विचारधारा, उस पार्टी से हम लोग कभी इधर उधर नहीं होने देंगे और न ही इस पार्टी को टूटने देंगे, न ही हमारे किसी साथी को इधर उधर जाने देंगे। अच्छा, जब आप ये बात कहते हैं राजकुमार जी कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, कोशिशें की गई, गहलोत सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, होता है अक्सर छोटी पार्टियों को जब भी इस तरह से प्रभावी किसी इलाके में होती हैं तो कोशिशें ज़रूर होती हैं बड़ी पार्टियों की तरफ से। लोकतंत्र में स्वाभाविक भी है कि हर आदमी को अपनी हक आवाज़ उठाने का और अपने हकूक़ की बात करने का, और उसी के तहत आप भी यहाँ तक पहुँचे। लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से लोगों को कई बार मिलते रहते हैं। मसलन मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूं, उससे पहले विधानसभा में आप एक तरह से पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे। लोकसभा चुनाव की जब बात आई तो एक अलायंस हो गया, INDI अलायंस बना, जो राजस्थान में भी था, RLP के साथ बना, CPI के साथ में, और आपकी पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं शरीक हो गई। आपकी तरफ से बहुत पिक्चर आज भी क्लियर नहीं है, चुनाव भी खत्म हो गए हैं, आप जीत भी गए हैं, कि आप उसके हिस्सा हैं या नहीं हैं, कांग्रेस के साथ में हैं या कांग्रेस के उस अलायंस के आप खिलाफ हैं। क्योंकि आप ही के नेता हमारे साथ मौजूद थे एक प्रोग्राम में, उनका कहना था कि कांग्रेस हमारे कंधे पर चढ़ गई है, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। देखो, वहां की परिस्थितियां अलग टाइप की बनी थी। हम लोगों ने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र ही तैयारी की थी, स्वतंत्र ही नॉमिनेशन किया था। लेकिन वहां पर पिक्चर अलग टाइप की बनी थी कि जो कांग्रेस से बड़े दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा, उस आदिवासी इलाके के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी वो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। और जैसे वो एकदम अचानक भाजपा में गए, उस दौरान पूरे क्षेत्र के अंदर अलग सा ही माहौल क्रिएट हुआ और कांग्रेस के हाईकमान जो कहें या बड़े लीडर कहें, उनके अंदर भी काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो हम जो गठबंधन को लेकर हमने प्रपोजल दिया था 5 सीटों का, हम 5 सीट चाह रहे थे। राजस्थान के अंदर 2 सीट, एक मध्य प्रदेश, एक गुजरात और एक हम दादरा नगर हवेली, मतलब 5 सीटें हम चाह रहे थे इंडिया अलायंस के तहत। लेकिन 5 सीटों पे बात नहीं जमी। इसके दौरान उन्होंने उतार लिया, हमने भी उतार लिया। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर जो परिस्थितियां बनी, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया, लेकिन वही कैंडिडेट रात को पता चला कि वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, महेंद्रजीत मालवीय का कैंडिडेट था। तो उसी दौरान हमने भी रिक्वेस्ट किया इंडिया अलायंस के साथियों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी से, कि आप लोग अगर, हमने जब सरकार वाला इशू बन रहा था उस समय समर्थन दिया और आपको लगता है कि महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस को धोखा देके गए, सबक सिखाना है, तो आप इसको छोड़ दो इंडिया अलायंस में। उस दौरान उन्होंने घोषणा की, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने किसी प्रकार का फॉर्म विड्रॉल नहीं किया, उसने अपना काम किया।
तो एक तरफ देखा जाए ये शायद पूरे देश का डिफरेंस अलायंस रहा। और हालांकि वहां पर भी कांग्रेस के अंदर दो धड़े हो गए, एक धड़ा ने हमारे साथ दिया, उनका हम स्वागत और धन्यवाद देते हैं, और कुछ साथी एज ए भाजपा की ओर चले गए, कुछ साथी कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा था उसके साथ ही रहा।